रात घिर चुकी थी, लेकिन शहर के सबसे बड़े कन्वेंशन ग्राउंड में जैसे दिन उतर आया था। दिसंबर की ठंडी हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। सफेद रोशनियां पेड़ों पर लिपटी थीं। नीले और सुनहरे फोकस लाइट्स मुख्य मंच पर गिर रही थीं। दूर डीजे के स्पीकर से हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रिस रहा था और मेहमानों की महंगी परफ्यूम की खुशबू हवा में घुली हुई थी। ये कोई साधारण समारोह नहीं था। ये राज्य के प्रभावशाली उद्योगपति विक्रम साहनी के बेटे की सगाई थी। शहर का हर बड़ा चेहरा वहां मौजूद था। नेता, अफसर, फिल्मी दुनिया के लोग, बिजनेस टाइकून। मीडिया वैन बाहर खड़ी थीं। अंदर हर टेबल पर चांदी के कैंडल स्टैंड झिलमिला रहे थे, लेकिन उस चमक के बीच एक बेचैनी तैर रही थी। मंच के पीछे ग्रीन रूम में अफरा तफरी मची थी। कॉल लगाओ फिर से। विक्रम साहनी की आवाज भारी और कड़क थी। इवेंट कोऑर्डिनेटर पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उनका फोन स्विच ऑफ है। मैनेजर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। विक्रम ने दांत भींचे। मैंने 30 लाख एडवांस दिए थे। ऐन वक्त पर गायब। मीडिया बाहर खड़ी है। अगर आज लाइव परफॉर्मेंस नहीं हुई तो लोग सालों तक हंसेंगे। उनकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, शांत हो जाइए। कोई दूसरा इंतजाम। कोई दूसरा? विक्रम लगभग गरजे। आज का शो देश के टॉप सिंगर के नाम पर प्रमोट हुआ है। अब कोई लोकल लड़का स्टेज पर चढ़ेगा तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उनके शब्दों में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। उसी समय ग्राउंड के पिछले हिस्से में खाने के स्टॉल के पास एक दुबला पतला लड़का प्लेट लिए खड़ा था। नाम निर्भय। उम्र 16। उसने काली स्वेटर पहनी थी जिसकी एक आस्तीन उधड़ी हुई थी। जीन्स घुटनों पर घिसी हुई, जूते पुराने, किनारों से उखड़े हुए, बाल हल्के बिखरे, आंखें गहरी, जैसे उनमें बहुत कुछ दबा हो। वह मेहमान नहीं था, वह एक अस्थाई वेटर था। आज सुबह ही उसे एक ठेकेदार ने यहां काम के लिए भेजा था, प्लेटें उठाने और पानी सर्व करने के लिए। रोज की मजदूरी 400 रुपये। निर्भय ने चुपचाप पुलाव की एक चम्मच मुंह में डाली। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन उसकी नजर बार बार मंच पर जा रही थी। खाली माइक, खाली रोशनी, खाली इंतजार। उसे पता चल गया था कि असली गायक नहीं आया। भीड़ में कानाफूसी थी। इतना बड़ा इवेंट और सिंगर गायब। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो आज क्या तमाशा होगा। निर्भय के भीतर कुछ हिला। उसे मंच से डर लगता था, बहुत डर, क्योंकि एक बार वह स्टेज पर चढ़ा था और गिरा था 3 साल पहले। स्कूल का वार्षिक समारोह। उसने गाना शुरू किया, लेकिन बीच में सुर फिसल गया। पीछे से बच्चों की हंसी, सामने से टीचर की झुंझलाहट। तैयारी करके आया करो। उस दिन के बाद उसने सार्वजनिक रूप से गाना छोड़ दिया। घर में मां के सामने गाता था, छत पर अकेले गाता था, लेकिन भीड़ के सामने कभी नहीं। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, एक दुर्घटना में चल बसे। मां घरों में सिलाई करती थीं। निर्भय ने पढ़ाई छोड़ दी, काम शुरू कर दिया, लेकिन गाना, वह उसके अंदर अब भी सांस लेता था। ग्रीन रूम से विक्रम साहनी गुस्से में बाहर निकले। उनकी चाल तेज थी। मीडिया की निगाहें उन पर थीं। दोस्तों, उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हो रहा है। भीड़ में हलचल। निर्भय ने प्लेट नीचे रख दी। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो गए। तू पागल है? उसके भीतर की आवाज बोली। इतने बड़े लोगों के सामने फिर से हंसी उड़वाएगा? लेकिन दूसरी आवाज फुसफुसाई, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। विक्रम साहनी मंच के नीचे खड़े थे। निर्भय ने हिम्मत जुटाई। साहब, उसकी आवाज हल्की थी लेकिन साफ। विक्रम ने मुड़कर देखा। क्या है? अगर आप चाहें तो मैं गा सकता हूं। चारों तरफ सन्नाटा। इवेंट कोऑर्डिनेटर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये वेटर है? कुछ लोग हंस पड़े। विक्रम की आंखों में अविश्वास था। तुम? निर्भय ने सिर झुकाया, फिर उठाया। जी, तुम जानते हो यहां कौन कौन बैठा है? नहीं साहब, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माइक खाली है। भीड़ में कुछ लोग चौंके। विक्रम ने तिरछी मुस्कान दी। अगर तुम फेल हुए तो? निर्भय ने होंठ भींचे। तो आप मुझे अभी यहीं से हटवा दीजिए। और अगर पास हो गए? किसी ने पीछे से छुटकी ली। विक्रम ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, अगर तुमने 5 मिनट तक इस भीड़ को चुप करा दिया तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। हवा जैसे रुक गई। निर्भय के कानों में शब्द गूंजे, 50 लाख।
लेकिन उसे पैसों की तस्वीर नहीं दिखी। उसे दिखा उसकी मां का झुका हुआ चेहरा, टूटी छत, सिलाई मशीन की घर्र घर्र। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। विक्रम ठिठके। तो बस एक मौका। भीड़ में फुसफुसाहट गहरी हो गई। विक्रम ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोले, ठीक है, आज देख लेते हैं कि किस्मत सूट बूट पहनकर आती है या उधड़ी स्वेटर में। निर्भय ने मंच पर कदम रखा। लाइट्स सीधी आंखों पर पड़ी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। हाथ कांप रहे थे। टेक्नीशियन ने माइक नीचे किया। साउंड चेक। निर्भय ने हल्की आवाज में कहा। हां। उसने भीड़ की ओर देखा। हजारों चेहरे, कुछ उत्सुक, कुछ तिरस्कार से भरे। उसे वही पुराना स्कूल याद आया। हंसी की आवाज, मजाक। उसका गला सूख गया। भाग जा, भीतर की आवाज फिर बोली। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई। जब तू गाता है ना, घर की दीवारें भी सुनती हैं। उसने आंखें बंद कीं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ, धीमा, भावुक। पहला सुर निकला, हल्का, कांपता हुआ, लेकिन सच्चा। पहले 10 सेकंड में 2 लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे, मजाक के लिए। फिर तीसरे सुर में कुछ बदला। उसकी आवाज स्थिर हो गई, गहरी, बिना दिखावे की। हॉल में बातचीत धीमी होने लगी। निर्भय गा नहीं रहा था, वह अपनी कहानी कह रहा था। उसकी आवाज में भूख थी, पछतावा था और एक अजीब सी ईमानदारी। कोरस आया, सबसे मुश्किल हिस्सा। वह वही जगह थी जहां वह 3 साल पहले फिसला था। दिल फिर तेज धड़कने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसने आंखें खोलीं, सीधे विक्रम साहनी की ओर देखा और सुर पकड़ लिया। इस बार आवाज कांपी नहीं। हॉल में पूर्ण सन्नाटा। 5 मिनट बीत गए, किसी ने बात नहीं की। गाना खत्म हुआ। आखिरी नोट हवा में ठहरा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर कहीं पीछे से एक ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल, स्टैंडिंग ओवेशन। निर्भय के हाथ कांप रहे थे, इस बार डर से नहीं। विक्रम साहनी मंच पर आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था, शायद स्वीकार। नाम? उन्होंने पूछा। निर्भय। आज तुमने सिर्फ गाना नहीं गाया, विक्रम बोले, आज तुमने मेरी सोच तोड़ी है। भीड़ चुप। मैं समझता था कि बड़े नाम से बड़ा इवेंट बनता है, लेकिन आज एक अनजान लड़के ने साबित कर दिया कि नाम बाद में बनता है। निर्भय की आंखें भर आईं। विक्रम ने माइक उठाया। 50 लाख की बात मैंने गुस्से में कही थी, लेकिन अब लगता है यह सौदा छोटा है। भीड़ फिर सन्न। और तभी मंच के पीछे से एक आदमी तेजी से आया, सूट पहने, कान में ब्लूटूथ। उसने विक्रम के कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम का चेहरा बदल गया। निर्भय ने महसूस किया, कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने माइक फिर उठाया। अभी अभी खबर मिली है, जिस सिंगर को हमने बुलाया था, वह रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। भीड़ से हल्की चीख। वह गंभीर हालत में है। पूरा हॉल चुप। निर्भय का दिल बैठ गया और विक्रम ने आगे कहा, और मीडिया यह खबर लाइव चला रही है। अब आज की यह रात सिर्फ एक समारोह नहीं रही, यह खबर बन चुकी है। रोशनी अचानक अलग लगने लगी। कैमरे अब सिर्फ सजावट नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। निर्भय ने महसूस किया, यह कहानी अब बदलने वाली है। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कुछ मिनट पहले तालियों की गूंज थी, वहीं अब फुसफुसाहटों की लहरें थीं। मोबाइल स्क्रीन चमक रही थीं। न्यूज अलर्ट आने लगे थे। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर गायक सड़क हादसे में घायल। कैमरे अब सजावट रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वे चेहरों की प्रतिक्रियाएं पकड़ रहे थे। निर्भय मंच पर खड़ा था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे जमीन फिर खिसक रही हो। विक्रम साहनी ने माइक नीचे रखा। चेहरा गंभीर था। कार्यक्रम जारी रहेगा, उन्होंने संयम से कहा। लेकिन आज की रात का स्वर बदल चुका है। भीड़ में सहानुभूति, जिज्ञासा और सनसनी तीनों घुल गए। मंच के पीछे मीडिया रिपोर्टर विक्रम के पास पहुंचे। सर, क्या आपने बैकअप सिंगर रखा था? क्या यह लड़का पहले से तय था? क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? विक्रम का जबड़ा कड़ा हो गया। निर्भय के कानों में स्टंट शब्द हथौड़े की तरह लगा। वह वेटर की जैकेट पहने वहीं खड़ा था। उसे पहली बार महसूस हुआ, भीड़ की तालियां जल्दी बदल सकती हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर फुसफुसाया, सर, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आपने जानबूझकर असली सिंगर को हटाया ताकि नया चेहरा लॉन्च कर सकें। विक्रम ने फोन स्क्रीन देखी। ट्रेंडिंग टैग,
#साहनी_स्टंट निर्भय के हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तो बस गाया था, उसने धीरे से कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उनमें उलझन थी। बेटा, अब मामला सिर्फ गाने का नहीं रहा। कार्यक्रम औपचारिक रूप से जारी रहा, लेकिन माहौल भारी था। कुछ मेहमान पास आकर निर्भय से पूछने लगे, तुम पहले से ट्रेनिंग लेते हो? किसने भेजा तुम्हें? किसी एजेंसी से हो? निर्भय हर सवाल पर सिर्फ सिर हिलाता। नहीं, मैं बस काम करने आया था। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कैमरे के सामने कहा, कई बार बड़े उद्योगपति ऐसे ड्रामे रचते हैं ताकि सोशल मीडिया पर सहानुभूति मिले। निर्भय ने यह सुना। दिल में चुभन हुई। क्या मैं इस्तेमाल हो रहा हूं? यह सवाल पहली बार उठा। रात गहराने लगी थी। मेहमान कम हो रहे थे। लाइटें हल्की कर दी गईं। विक्रम ने निर्भय को एक शांत कमरे में बुलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर की चकाचौंध अब दूर लग रही थी। सच सच बताओ, विक्रम ने सीधा पूछा। तुम्हें किसने कहा था गाने के लिए आगे बढ़ने को? निर्भय की आंखें भर आईं। किसी ने नहीं साहब। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, मैं चला जाता हूं। उसकी आवाज में वही पुराना डर लौट आया था। विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है, अभी अगर मैं कह दूं कि यह सब प्लान्ड था तो मेरी इमेज बच जाएगी। निर्भय ने सिर उठाया। लेकिन सच ये है कि मैं खुद चौंक गया था। कमरे में सन्नाटा। अब सवाल यह है, विक्रम ने गहरी सांस ली, क्या तुम इस शोर को झेल पाओगे? निर्भय ने जवाब नहीं दिया। उसे याद आया, स्कूल की हंसी, गली के ताने, रिक्शा स्टैंड पर मजाक। वह स्टेज के सामने तो गा सकता था, लेकिन आरोपों के सामने? सुबह होने से पहले ही वीडियो वायरल हो चुका था। निर्भय जब अपनी झुग्गी लौटा तो वहां भीड़ थी। पड़ोसी मोबाइल दिखा रहे थे। अरे तू तो टीवी पर है, वाह, बड़ा आदमी बन गया, साहनी जी का खास है अब। लेकिन उसकी मां का चेहरा अलग था। वह चुप बैठी थीं। अम्मा, निर्भय ने धीरे से कहा। मां ने पूछा, यह सब सच है? लोग कह रहे हैं तू किसी बड़े खेल में फंस गया है। निर्भय का दिल टूट गया। मैंने बस गाया। मां ने उसकी आंखों में देखा। सुन, भीड़ पहले उठाती है फिर गिराती है। तू तैयार है? निर्भय के पास जवाब नहीं था। अगले ही दिन 2 पत्रकार उसके घर पहुंच गए, कैमरा सीधा चेहरे पर। क्या यह सच है कि आपको पहले से रिहर्सल करवाई गई थी? क्या आपको पैसे दिए गए? क्या यह हादसा भी स्क्रिप्टेड हो सकता है? निर्भय को लगा उसका गला फिर सूख गया है। वह मंच का डर भूल चुका था। लेकिन यह सवाल, ये ज्यादा खतरनाक थे। विक्रम ने फोन किया। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें आना होगा। निर्भय ने घबरा कर पूछा। अगर लोग माने ही नहीं तो? फोन के उस पार से जवाब आया, तो तुम्हें सच के साथ खड़ा रहना होगा, भीड़ के साथ नहीं। शाम को होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्जनों कैमरे लगे थे। निर्भय साधारण कुर्ता पहनकर पहुंचा। हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। विक्रम मंच पर आए। आज जो हुआ वह किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, उन्होंने साफ कहा। और अगर कोई सोचता है कि मैं दुर्घटना जैसी बात का इस्तेमाल करूंगा, तो वह मुझे नहीं जानता। फिर उन्होंने माइक निर्भय की ओर बढ़ाया। पूरा हॉल शांत। निर्भय ने गहरी सांस ली। मैंने किसी के कहने पर नहीं गाया, मैं बस डर से भागना बंद करना चाहता था। एक पत्रकार ने तुरंत पूछा, तो आप कह रहे हैं कि यह सब संयोग था? निर्भय ने पहली बार सीधे कैमरे में देखा। हां, और अगर लोग इसे स्टंट समझते हैं तो मैं फिर से गा सकता हूं, बिना लाइट, बिना सजावट, बस यहीं। कमरे में हलचल। विक्रम ने उसे देखा, आश्चर्य से। अभी? किसी ने पूछा। निर्भय ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि अगर मेरी आवाज सच नहीं है तो यह चुप्पी मुझे खा जाएगी। कमरे की लाइट्स थोड़ी मंद हुईं। माइक स्टैंड ठीक किया गया। इस बार न मंच था, न सगाई, न भीड़ की तालियां, सिर्फ कैमरे। निर्भय ने आंखें बंद कीं। उसका डर अब भी था, लेकिन इस बार उसने उसे रोका नहीं। उसने गाना शुरू किया, धीरे, स्थिर, बिना दिखावे के। कमरे में बैठे पत्रकार, जो सवालों के लिए आए थे, चुप हो गए। आखिरी सुर खत्म हुआ। कोई ताली नहीं बजी। सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार ने धीरे से कहा, यह स्टंट नहीं हो सकता। लेकिन ठीक उसी समय एक खबर आई। असली गायक की हालत नाजुक थी और उनके परिवार ने बयान जारी किया था, किसी नए चेहरे को हमारे संकट से फायदा न मिले।
ये वाक्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब कहानी और उलझ चुकी थी। निर्भय का नाम फिर ट्रेंड कर रहा था, इस बार सवालों के साथ। उस रात वह सो नहीं पाया। छत पर लेटे लेटे उसने आसमान देखा। क्या मैंने सच में गलत वक्त चुन लिया? उसने खुद से पूछा। डर वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह भाग नहीं सकता था। रात भारी थी। छत पर लेटा निर्भय तारों को नहीं, अपने डर को देख रहा था। नीचे गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज, दूर कहीं ट्रेन की सीटी और मोबाइल स्क्रीन की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ट्रेंडिंग हैशटैग बदल चुका था। हैशटैग सहानुभूति का फायदा, हैशटैग नया सिंगर या नया ड्रामा। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने क्या गलत किया? सवाल बार बार लौट रहा था। अगली सुबह विक्रम साहनी का फोन आया। आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। निर्भय, तुरंत अस्पताल आओ। दिल धक से रह गया। साहब, क्या हुआ? जिस सिंगर का एक्सीडेंट हुआ था, उसने होश में आकर एक बयान दिया है। निर्भय की उंगलियां सुन्न हो गईं। अस्पताल के कॉरिडोर में सफेद रोशनी चुभ रही थी। एंटीसेप्टिक की गंध हवा में तैर रही थी। मीडिया बाहर खड़ी थी। विक्रम दीवार से टिके खड़े थे, चेहरा तनाव में। उसने कहा है, विक्रम रुके, कि एक्सीडेंट अचानक नहीं था। निर्भय की सांस अटक गई। वह दावा कर रहा है कि उसे जानबूझकर रोका गया ताकि कार्यक्रम में नया चेहरा लॉन्च किया जा सके। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। क्या? निर्भय की आवाज फटी। और उसने यह भी कहा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर पहले से तनाव था। अब मीडिया के लिए कहानी तैयार थी। बड़े उद्योगपति ने सिंगर को हटाया, नया चेहरा लाया। निर्भय का सिर घूमने लगा। मैं तो बस। वह बोल भी नहीं पाया। अस्पताल के बाहर पत्रकारों ने घेर लिया। क्या आप पहले से विक्रम साहनी को जानते थे? क्या आपको इस योजना की जानकारी थी? क्या यह सब पब्लिसिटी स्टंट है? निर्भय की आंखों में पानी आ गया। वह सच बोल रहा था, लेकिन सच कमजोर लग रहा था। विक्रम ने उसे कार में बैठाया। बेटा, यह अब कानूनी मामला बन सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, निर्भय फुसफुसाया। मुझे पता है, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन दुनिया को पता होना अलग बात है। भीतर का डर लौटता है। घर पहुंचते ही मां ने टीवी बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं तू किसी साजिश का हिस्सा है। निर्भय का दिल टूट गया। अम्मा, मैं कसम खाता हूं। मां ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, कसम मुझे मत दे, खुद को दे। अगर तू सच है तो डर मत। लेकिन डर था। उसे लगा, कहीं सच में लोग उसे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। वह रात भर सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, अगर यह सब मेरे कारण हुआ, अगर उस सिंगर को सच में हटाया गया। गिल्ट धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रहा था। 2 दिन बाद पुलिस ने विक्रम से पूछताछ शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स काट छांट कर फैलाए जा रहे थे। विक्रम का 50 लाख वाला बयान, निर्भय का स्टेज पर आना। कहानी घड़ी जा रही थी। निर्भय ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने गाना बंद कर दिया। माइक को छूने से भी डर लगने लगा। अगर मेरी आवाज किसी की मुसीबत बन गई तो? तीसरे दिन एक नई खबर आई। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज लीक हुई। वीडियो में दिखा, सिंगर की कार के आगे अचानक एक बाइक आकर रुकी थी। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कार फिसल गई। बाइक वाला भाग गया। पुलिस ने बयान जारी किया। अब तक की जांच में किसी साजिश का प्रमाण नहीं, लेकिन नुकसान हो चुका था। लोगों का भरोसा टूट चुका था। निर्भय ने टीवी देखा। दिल में राहत आई, लेकिन पूरी नहीं। नाम साफ हो गया, लेकिन दाग रह गया। शाम को विक्रम उसके घर आए, साधारण कुर्ता पहने, बिना सुरक्षा, बिना कैमरे। मैंने तुम्हें एक आग में धकेल दिया, उन्होंने कहा। निर्भय ने सिर झुका लिया। अगर उस रात मैं तुम्हें रोक देता। विक्रम रुके, तो शायद यह सब न होता। निर्भय ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। अगर आप रोक देते तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करता। कमरे में सन्नाटा। मैं डर गया था, निर्भय ने स्वीकार किया। जब लोगों ने कहा मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, तो मुझे लगा शायद सच में। विक्रम ने गहरी सांस ली। डर बुरा नहीं होता, झूठ बुरा होता है। तुमने झूठ नहीं बोला। उसी समय फोन बजा। एक बड़े लाइव म्यूजिक शो के आयोजकों का कॉल था। हम चाहते हैं कि निर्भय अगले हफ्ते हमारे मंच पर लाइव परफॉर्म करे। विक्रम ने फोन स्पीकर पर किया। लेकिन आयोजक ने जोड़ा, यह लाइव टेलीकास्ट होगा, कोई एडिट नहीं।
अगर वह सच में टैलेंटेड है तो साबित हो जाएगा। यह अवसर था या अंतिम परीक्षा। निर्भय का दिल फिर तेज धड़कने लगा। लाइव, देश भर के सामने। अगर इस बार फेल हुआ, वह फिर से वही स्कूल वाला दिन जी लेगा, लेकिन लाखों लोगों के सामने। मां ने धीरे से कहा, डर वहीं होता है जहां उम्मीद होती है। निर्भय ने आंखें बंद की। मैं करूंगा। 1 हफ्ते बाद विशाल ऑडिटोरियम, नीली रोशनी, हजारों लोग, लाइव काउंटडाउन। 10, 9, 8। निर्भय के हाथ पसीने से भीगे थे। विक्रम पहली पंक्ति में बैठे थे, इस बार बिना दिखावे के। मां भी थी, साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े। 3, 2, 1, लाइव। निर्भय ने माइक पकड़ा। पहले शब्द से पहले उसने कहा, यह गाना उस डर के नाम जिसने मुझे कई साल रोके रखा। हॉल शांत। उसने गाना शुरू किया। आवाज में अब कंपन नहीं था, हर सुर साफ, हर शब्द सच्चा। कैमरा दर्शकों पर गया, कुछ की आंखें नम। कोरस पर पूरा हॉल झूम उठा। आखिरी नोट लंबा खींचा, स्थिर, मजबूत। 1 सेकंड, फिर पूरा ऑडिटोरियम खड़ा। स्टैंडिंग ओवेशन, लाइव कमेंट्स की बाढ़। यह स्टंट नहीं हो सकता, यह लड़का असली है। आज नया सितारा जन्मा। निर्भय की आंखों में आंसू थे, इस बार राहत के। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन, आरोपों के बाद भी मंच जीता। सच की आवाज। संगीत कंपनियों के ऑफर आने लगे। लेकिन निर्भय ने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक शर्त रखी, मैं हर साल 10 नए बच्चों को मंच दूंगा। विक्रम मुस्कुराए, अब तुम सच में निर्भय हो। वही शहर, वही कन्वेंशन ग्राउंड। इस बार निर्भय मुख्य कलाकार था। स्टेज पर कदम रखते समय उसने पीछे देखा, वही जगह जहां वह वेटर की ट्रे पकड़े खड़ा था। नीचे भीड़ में कुछ बच्चे थे, सर्विस स्टाफ। निर्भय ने गाना खत्म किया, फिर माइक लेकर कहा, अगर यहां कोई है जिसे लगता है कि उसकी आवाज छोटी है, तो याद रखना, सन्नाटा भी एक दिन बोलता है। वह स्टेज से उतरा, एक छोटे लड़के को माइक थमाया।